हेलो माय यूट्यूब फैमिली, हैशटैग प्रो यूट्यूब चैनल पर आप सभी को स्वागत है। टुडेज का जो टॉपिक है 3 नोडल स्ट्रेटेजी, एयर गैप थ्योरी। ये दोनों स्ट्रेटेजी को हम बारीक से डिस्कस करेंगे। एक भी पॉइंट मिस मत करना, क्योंकि ये वीडियो को स्किप करोगे तो कुछ भी सीख नहीं पाओगे। एंड तक देखना और स्किप करके मत देखना, पूरा वीडियो को देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग होने वाला है। फटाफट डिस्कस कर लेते हैं नोडल स्ट्रेटेजी क्या होता है, और इसके बाद फिर डिस्कस करेंगे कि 3 नोडल स्ट्रैटेजी क्या होता है, कैसे इफेक्टिव होता है, एयर गैप थ्योरी क्या होता है, और ये वीडियो लाइफ चेंजिंग क्यों होने वाला है। वीडियो को पूरा देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि नोडल स्ट्रैटेजी क्या होता है। किसी भी वीडियो ये स्टॉक जब भी अपसाइड की ओर जाता है, हायर लो हायर हाई बनाते हुए जब भी अपसाइड जाता है तो ऊपर एक पीक क्रिएट करता है एंड अगेन नीचे आके फिर दोबारा पीक क्रिएट करता है। तो ये जो पीक क्रिएट करा ये हो गया नोडल नंबर 1। जहाँ पे ये पीक क्रिएट होता है ये होता है आपका नोडल नंबर 1 एंड अगेन सेकेंड पीक जो क्रिएट होता है ये आपका होता है नोडल नंबर 2। और भी बारीक से समझेंगे। मान ली स्टॉक अपसाइड किया, ऊपर आया, फिर अगेन देख सकते हैं ये जो पीक क्रिएट करा, जो भी पीक जहाँ से स्टॉक ने अपसाइड हाई लगा के रिवर्स होता है ये होता है आपका नोडल नंबर 1 एंड अगेन दोबारा जहाँ से सेकंड पीक जहाँ पीक करके रिवर्स करता है नोडल नंबर 2 और 3। तो इसको हम क्या करते हैं, ये ट्रेंड लाइन की मदद से ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लिक करके ये नोडल 1 to 3 के ऊपर हम क्या करते हैं, एक तो काउंटर ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन करते हैं। ये देख सकते हैं ये आपके सामने। तो ये क्या होता है, ये जो क्लोजिंग पॉइंट जहाँ पे टच होता है, ये जो टचिंग एरिया ये आपका मार्किंग होता है। ये टचिंग एरिया जो एरिया टच होता है वो 2 पॉइंट का होता है। जो एरिया टच होता है आपके लिए 2 पॉइंट का होता है, और जो एरिया टच नहीं होता है बॉडी और वीक्स, ये मान लो ये बॉडी का क्लोजिंग है। बॉडी अगर टच होता है तो 2 पॉइंट मिलता है। अगर वीक जो इसका ये अगर वीक क्लोज होता है तो ये आपका 1 पॉइंट मिलता है। इसको आप नोट कीजिएगा। सबके पास, उम्मीद करता हूँ सबके पास पेन, डायरी और पेन ज़रूर होगा, या फिर नोट और पेन ज़रूर होगा। ये पॉइंट को नोट कीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो बॉडी का क्लोजिंग को हम 2 पॉइंट मानेंगे और विक का क्लोजिंग को 1 पॉइंट मानेंगे। तो मान लीजिए ये बॉडी का क्लोजिंग है तो ये आपको 2 पॉइंट मिला। यहाँ से विक का ये मिला है तो 1 पॉइंट, ये अगेन 2 पॉइंट, और ये भी 2 पॉइंट, क्योंकि इधर आपका 1 2 3 4 नोडल मिलता है। तो यहाँ से तो रिवार्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि मेजर टूल के ऊपर क्लिक किया और ये ऊपर से नीचे जैसे आपको 11% का होता है, तो यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट आपका 11 पॉइंट। ये जो नोडल नंबर 1, नोडल नंबर 2, नोडल नंबर 3, नोडल नंबर 4, ये 4 नोडल स्ट्रैटेजी या फिर 3 नोडल स्ट्रैटेजी। यहाँ से अपसाइड टू ये काउंटर, ये हमारा ये हो गया ट्रेंड लाइन। मान लीजिए जो भी स्टॉक नीचे से ऊपर की ओर जाता है ये होता है आपका ट्रेंड लाइन, और ये ऊपर टू नीचे की ओर ये ट्रेंड लाइन को जो लाइन काउंटर करता है उसको हम कहते हैं काउंटर ट्रेंड लाइन। ये आपका हो गया ट्रेंड लाइन और ये आपका हो गया काउंटर ट्रेंड लाइन। इसको नोट कीजिएगा, ट्रेंड लाइन और काउंटर ट्रेंड लाइन। जब भी ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन होता है अपसाइड एक तो हाई पीक होता है, और वहाँ से जब स्टॉक रिवर्स होता है पीक नंबर 1 और नोडल नंबर 1, दिस इज नोडल नंबर 2, नोडल नंबर 3, नोडल नंबर 4। इस तरह का चार्ट अगर चार्ट में आपको दिख जाए तो
जब भी ये नोडल को ब्रेकआउट करता है उसके बाद बाय करना, या फिर उससे पहले वाला कभी कभी इफेक्टिव होता है, कभी कभी नहीं। तो ये है नोडल स्ट्रैटेजी के बारे में। चार्ट के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे कि नोडल स्ट्रैटेजी कितना पॉइंट का होता है और कैसे इफेक्टिव होता है। देखते हैं चार्ट के ऊपर। मान लो ये शारदा कर्व का चार्ट आप देख सकते हैं। इसमें किस किस लेवल को हम पॉइंट करेंगे, पूरा पॉइंट को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आपका टर्निंग होने वाला है, जो कि पेड वर्जन है। मैंने भी इसको 20,000 का कोर्स करके मैं आपको बता रहा हूँ। ये फ्री का कोर्स नहीं है, 20,000 का कोर्स है। तो ये इधर पे देखिए, ये एक तो चार्ट है। मेरे को चार्ट दिखाई। इधर मैं क्या किया, इधर लाइन चार्ट प्लॉट किया। लाइन चार्ट क्यों प्लॉट किया, क्योंकि मेरे को नॉइज फ्री चार्ट चाहिए, तो मैंने लाइन चार्ट का प्लॉट कर लिया। इधर डिस्कस करे थे हमने, ये हो गया हमारा। इधर देखो बॉडी का क्लोजिंग हुआ है, इधर बॉडी का क्लोजिंग। तब बॉडी का क्लोजिंग जहाँ पे होता है, ये हमारा नोडल नंबर 1 पॉइंट आउट करेंगे, मार्क करेंगे। इधर मिला हमको 2 पॉइंट मिल गया। इधर कोई वीक है क्या, देख लेते हैं। नहीं है, ये बॉडी और वीक कुछ भी टच नहीं करा, तो ये हमको पॉइंट नहीं मिलेगा इधर। एंड अगेन इधर नहीं मिलेगा, इधर नहीं मिलेगा। इधर देखो, इधर क्या हुआ है, बॉडी क्लोज हुआ है। इधर बॉडी का क्लोज हुआ है, तो ये भी हमको 2 पॉइंट मिलेगा इधर। नोडल नंबर 2, दिस इज नोडल नंबर 1 एंड अगेन दिस इज नोडल नंबर 2 एंड दिस इज द थर्ड पॉइंट, नोडल नंबर 3। ये ब्रेकआउट होने के बाद ये नोडल नंबर 1, 2, 3, ये भी आपको 2 पॉइंट मिलेगा। तो 2 पॉइंट, 2 पॉइंट और 2 पॉइंट, ये मिल गया। हमें मिला 6 पॉइंट। तो 6 पॉइंट से ऊपर वाला ज़्यादा इफेक्टिव होता है। मान लीजिए तुम्हें 5 पॉइंट मिला, 3 नोडल में से 2 नोडल का बॉडी क्लोजिंग मिला है और एक का वीक क्लोजिंग मिला है, तो इफेक्टिव उतना ज़्यादा नहीं रहता। लेकिन 6 पॉइंट के बाद जितना पॉइंट ज़्यादा बढ़ते जाएगा, 6 पॉइंट, 8 पॉइंट, जितना ही पॉइंट ज़्यादा मिलते जाएगा, वो उसका ब्रेकआउट उतना अच्छा इफेक्टिव रहता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये तो हो गया 3 नोडल। इसको हम मेजर करेंगे। कैसे मेजर करते हैं, देखते हैं। मेजर टूल के ऊपर क्लिक किया, ये अप टू डाउन, इसका जो नेकलाइन फॉर्मेशन हुआ है, 3 नोडल का बीच में जो नेकलाइन फॉर्मेशन हुआ है, देख सकते हैं। ये आपका मिल गया 21%। तो फर्स्ट टारगेट रहेगा ये काउंटर टेल लाइन से 21%, ये लेवल। और एक मेजर क्या होता है, जो कि हिडन लाइन का फॉर्मेशन होता है। हिडन लाइन को कैसे मार्क करोगे, ये आपका हो गया कि टारगेट लाइन को सेट करने से पहले देखते हैं, ये लेवल, इसको मार्क किया। हमें इधर यहाँ पे एक तो दिख रहा है, जहाँ से टर्निंग होता है, ये लेवल को मार्क आउट कीजिएगा। देखो इधर एक तो दिख रहा है, ये लेवल हो सकता है, ये आपका टारगेट लाइन। और क्या हो सकता है, ये लाइन देखो, ये लाइन हो सकता है। ये 2 पॉइंट को टच करके, ये देखो, ये टारगेट 1, दिस इज टारगेट 2। वेरी सीक्रेट कॉन्सेप्ट, गौर से देखिएगा। समझ में नहीं आ रहा है तो दोबारा वीडियो को दोबारा देखिएगा। ये होता है आपका नंबर 2। तो ठीक है, इसका प्रीवियस भी देखते हैं। कुछ नोडल स्ट्रेटजी फॉर्मेशन हुआ था क्या, इधर मेरे को इधर भी दिख रहा है नोडल स्ट्रेटजी। कैसे, प्लेन चार्ट में, ये जो कैंडलस्टिक चार्ट में नहीं दिख रहा है, मेरे को नॉइज दिख रहा है। मैं क्या किया, सबसे पहले चार्ट के ऊपर ये लाइन चार्ट को प्लॉट किया। जिसे मैंने लाइन चार्ट प्लॉट किया, मेरे को सबसे हाई वाला पीक दिखाई दिया, और वहाँ से पीक के बाद मैंने पीक के ऊपर क्लिक किया, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ठीक है, इसको चार्ट कैसे ही फॉर्मेशन बने, कोई इशू नहीं।
नोडल नंबर, दिस इज नोडल नंबर 1 2 पॉइंट, नोडल नंबर 2 4 पॉइंट एंड नोडल नंबर 3 2 3 या 6 पॉइंट मिल गया हमें। यहाँ से देख सकते हैं स्टॉक ने स्लोली एंड स्टेडीली रिवर्स किया एंड अगेन बूम किया, देख सकते हैं। तो प्रीवियस में भी सेम थिंग फॉर्मेशन हुआ है। अगेन दूसरा चार्ट पे हम देखते हैं कि ये तो हो गया आपका शारदा कर्व का चार्ट, ये तो फिलहाल वाला आप देख सकते हैं। अभी देखेंगे जीबी पील का चार्ट में हमने वीकली पे डिस्कस किए थे। वीकली पे इधर अगर आप डेली बेसिस पर कैंडल स्टिक पे अगर आप चार्ट को देख रहे हो तो वीकली बेसिस पर आपका एसएल जो रहेगा वीकली बेसिस पर आपका सबसे पहले डेली बेसिस पर चार्ट देखना है। ये देखो नॉइज फ्री वाला चार्ट, यहाँ से अगर ये नंबर 1 को क्लिक करोगे तो ये वीकली बेसिस पर दिस इज नोडल नंबर 1, नोडल नंबर 2 एंड नोडल नंबर 3 नोडल स्ट्रैटेजी यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ 330 लेवल पे, है ना। ये हो गया आपका डेली बेसिस पर चार्ट। इसको हमने वीकली बेसिस पर अगर देखेंगे तो इसी लेवल पर हमने जो वीकली वीडियो पे मैंने इसको डिस्कस भी किया था कि इसको ये जीई पावर इंडिया लिमिटेड को यहाँ पे मैंने डिस्कस किया था। इधर एक तो हिडन लाइन का फॉर्मेशन हुआ है, मेरे को हिडन लाइन क्लीन दिख रहा है क्योंकि ये जो नोडल नंबर 1 आपको दिख रहा है, नोडल नंबर 1, नोडल नंबर 1, नोडल नंबर 2, नोडल नंबर 3, दिस इज द सेकंड हाईएस्ट पीक, दिस इज द फर्स्ट हाईएस्ट पीक जहाँ से स्टॉक ने रिवर्स किया, और दिस इज द सेकंड हाईएस्ट पीक जहाँ से स्टॉक ने यहाँ से भी रिवर्स किया। तो इसको ये पॉइंट से अगर किसी भी 3 हाईएस्ट पीक को अगर कनेक्ट करोगे तो वो 3 नोडल स्ट्रैटेजी हो गया, क्योंकि जो फर्स्ट हाईएस्ट पीक है यहाँ से हमने कनेक्ट किया तो सेकंड हाईएस्ट पीक इसी लेवल से अगर ये पीक ये भी 1 2 3 नोडल स्ट्रैटेजी हो गया। तो ये क्या हुआ, कभी कभी ये फर्स्ट 3 नोडल स्ट्रैटेजी को डाइल्यूट करता है और स्टॉक को यहाँ से रिवर्स कर जाता है। तो ये हो गया आपका सेकंड जो पीक है, ये हिडन लाइन के ऊपर मैंने डॉटेड लाइन प्लॉट कर दिया, ये देख सकते हो डॉटेड लाइन प्लॉट किया इसी लेवल को, ये डेली चार्ट। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किए थे 328 जहाँ क्लोजिंग था, यहाँ पे ये सॉरी डेली बेसिस पर देख सकते हो ये लेवल 320 नहीं 300 जहाँ ब्रेकआउट दिया 347 के आसपास मैंने डिस्कस किया था। जहाँ पे डिस्कस किया वहाँ से स्टॉक ये देखो ये हिडन लाइन के ऊपर क्लोज दिया था, स्टॉक ने 2 डेज में वहाँ से फॉल हुआ एंड अगेन बूम कर गया स्टॉक। यहाँ से देख सकते हो ये जी पावर लिमिटेड का चार्ट, ये कैंडल स्टिक पर कितना नॉइज आ रहा है, और इसको अगर कैंडल स्टिक को हटा लोगे तो ये नॉइज फ्री चार्ट आपके सामने क्लियरली शो हो रहा है। इसको अगर वीकली बेसिस पर देखेंगे तो वीकली बेसिस पर देख सकते हो कितना क्लियरली विजिबल हो रहा है। दिस इज नोडल नंबर 1, नोडल नंबर 2 एंड नोडल नंबर 3 नोडल स्ट्रैटेजी एंड क्विकली बूम किया स्ट्रैटेजी। दूसरा चार्ट देखते हैं स्काई गोल्ड का चार्ट डेली बेसिस पर। सबसे पहले डेली बेसिस पर देखेंगे, डेली बेसिस पर देखोगे तो यहाँ आपको ये जो स्काई गोल्ड का चार्ट क्यों सिलेक्ट किया, इसका नॉइज फ्री चार्ट देखो, नोडल नंबर 1, दिस इज नोडल नंबर 1 2 पॉइंट मिला यहाँ, ये नोडल नंबर 2 इधर देखो बॉडी का टच नहीं हुआ है, विक का टच हुआ है। नोडल नंबर दिस इज नोडल नंबर 2, नोडल नंबर 3, ओके ये 1 पॉइंट मिला है, इधर 2 पॉइंट मिला है, इधर अगेन 2 2 ओके कितना पॉइंट मिला है इसे
2 to 4 to 6 to 8 9 पॉइंट मिला। इसको फिर हम क्या करेंगे, ये मेजर टूल में इसको कैलकुलेट करेंगे कि हाउ मेनी डेज ब्रेकआउट, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। इफ मोर देन 300 डेज ब्रेकआउट देन चार्ट इज स्ट्रांगली ब्रेकआउट। अगर 350 से ऊपर का ब्रेकआउट देता है तो इसको हम स्ट्रांगली ब्रेकआउट मानते हैं। देखो ये जो काउंटर टेल लाइन दिया ये 300 के 50 के ऊपर दिया है। इसको अगर कैंडलस्टिक चार्ट पे शिफ्ट करोगे तो क्लियरली विजिबल हो रहा है ये एक तो काउंटर टेल लाइन का फॉर्मेशन हुआ है। और अगेन सेकेंड पीक से अगर हम इसको कनेक्ट करते हैं तो ये आपका हिडन लाइन का भी फॉर्मेशन होता है। टारगेट लाइन कैसे सेट करोगे, ये देखो ये पॉइंट दिस ये हो जाएगा आपका टारगेट लाइन आपको ये दिखाई दे रहा है। दिस इज द टारगेट नंबर 1। कैसे मेजर करोगे, ये लेवल से 371 से 12% अपसाइड अगर यहाँ से एसएल रखोगे तो आपका 4.80% का एसएल के साथ 12% 1:3 रिस्क रिवार्ड रेशियो के साथ आपको इसको बाइंग साइड पे ट्रेड प्लान करना है। ये नहीं कि ब्लाइंडली किसी भी चार्ट को ले लोगे। ये देखो हमने ये जैसे ब्रेकआउट हुआ 361 ये लेवल 367 जहाँ पे हमने डिस्कस करे थे स्काई गोल्ड, और यहाँ से ये डाउन मार्केट में भी स्टॉक नीचे आया एंड अगेन मूव करा और स्टॉक जो है अपसाइड दिख रहा है, काफ़ी अपसाइड। इतना डाउन मार्केट में भी काफ़ी अपसाइड दिख रहा है। स्टॉक इजीली 414 के आसपास मूव कर सकता है विदाउट एनी इशू। ये है दिस इज द पावर ऑफ 3 नोडल स्ट्रैटेजी। अगर किसी भी नोडल में 8 से 6 पॉइंट से ज़्यादा का पॉइंट मिलता है तो स्टॉक इजीली अपसाइड मूव कर सकता है। ये आपका नोडल स्ट्रैटेजी को सबसे पहले पॉइंट आउट करना। सेकंड में क्या करना, आपको मार्किंग करना है। 6 पॉइंट से ज़्यादा है तो उसको लेना है। नोडल पॉइंट को कैसे निकालोगे, सबसे पहले कैंडलस्टिक चार्ट को लाइन चार्ट पे प्लॉटिंग करना है। लाइन चार्ट में प्लॉट करके नॉइज फ्री चार्ट बनाना है। नॉइज फ्री चार्ट करके इजीली आप पॉइंट कैलकुलेट करना है। और एक तो हिडन लाइन अगर निकल रहा है तो हिडन लाइन का भी प्लॉटिंग करना है। ये जो है कन्फ्लुएंस सर्किल, ये किसी पे जॉइंट हो रहा कन्फ्लुएंस सर्किल, और ये जो अगर कन्फ्लुएंस सर्किल के बाद कंसोलिडेट होता है स्टॉक इजीली मूव दिखा सकता है। तो अगर इसके बाद भी अगर आपको 3 नोडल स्ट्रैटेजी मिल गया तो क्विकली ऐसे जंप मत करना, नहीं तो आपका सारे के सारे पैसा उसमें बर्बाद हो जाएगा। क्या करना है आपको, पहले आपका फंड को डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद इसको आपको रिस्क रिवार्ड रेशियो को आपको मेंटेन करके स्टॉक में एंट्री करना चाहिए। ये नहीं कि मैं किसी भी स्टॉक में ब्लाइंडली एंट्री कर जाऊंगा। मेरा रिस्क रहेगा 3%, रिवार्ड रहेगा 12% तो चलेगा। अगर 3 से 4 स्टॉक भी ऐसे हिट हो गया, एक भी स्टॉक चल गया तो मेरा जो है कि बराबर में रह जाएगा। और 2 स्टॉक अगर चल गया तो मेरे को प्रॉफिट दे के जाएगा। तो रिस्क रिवार्ड रेशियो कैलकुलेट करके स्टॉक में एंट्री करना। ये है 3 नोडल स्ट्रेटेजी के बारे में। अगेन जो स्टॉक हम डिस्कस करेंगे हो गया एयर गैप थ्योरी में, एयर गैप थ्योरी के बारे में। ठीक है, देखते हैं। ओके ठीक है, शारदा का ये देख सकते हैं क्या है, ये शारदा का। ओके गुड, इसके बारे में हम डिस्कस किए थे। ये जो 3 नोडल स्ट्रेटेजी के बारे में, नॉइज फ्री चार्ट है, नोडल नंबर 1, नोडल नंबर 2, दिस इज नोडल नंबर 3। ओके, इसके बाद ये जो एरिया होता है जहाँ पे स्टॉक ने हाईएस्ट पॉइंट को टच किया, वहाँ से स्टॉक ने रिवर्स किया। ये आप सीख चुके हैं कि नोडल नंबर 1, क्योंकि यहाँ से स्टॉक ने रिवर्स करना शुरू कर दिया। अगेन ये नोडल पॉइंट 1 से लेके नोडल पॉइंट 2 के बीच, नोडल पॉइंट 1 से लेके 2 के बीच जो एयर गैप फॉर्मेशन हो रहा है, ये जो गैप फॉर्मेशन हो रहा है इसको हम कहेंगे
एआर गैप एआर गैप 1, इसको क्या कहेंगे, एआर गैप 1, एंड दिस इज द सेकेंड एआर गैप, ये एआर गैप 1 एंड ये एआर गैप नंबर 2। उसके बाद ये एआर गैप को मेजर करेंगे, कैसे मेजर करेंगे, दिस पॉइंट नोडल 1 टू नोडल 2 देखेंगे 135 डेज का, 135 डेज का एआर गैप, और ये जो सेकेंड एआर गैप हमें मिल रहा है ये देख सकते हैं 43 डेज का। ये फर्स्ट एआर गैप से सेकेंड एआर गैप अगर 1:3, ओके, इसका ये जो 3:1, इनका 3 में से मान लो ये जैसे कि रह गया आपका 140 को 3 हिस्सा में डिवाइडेड कर दो, 43 समथिंग पॉइंट 43 डेज के हिसाब से। और अगर इसका ये जो पॉइंट सेकेंड पॉइंट अगर मिल रहा है आपको 43 के हिसाब से, देखो ये 1:3 के हिसाब से रह गया, तो इसका आधा से कम हिस्सा अगर ये रह गया, इसका फर्स्ट एयर गैप से सेकेंड एयर गैप अगर छोटा रहा, मान लो क्लियरली इसको अगर छोटा रहेगा तो ये मूव करने में आसान रहेगा। और क्या होगा, और इफेक्टिव कैसे रहेगा देखते हैं। ये आपको 3 नोडल स्ट्रेटजी मिल गया। 3 नोडल स्ट्रेटजी में आपका एयर गैप थ्योरी, ये फर्स्ट वाला से सेकंड वाला अगर छोटा है तो आपका बड़ा पॉइंट मिल सकता है, जैसे कि ये वाला पॉइंट। किसी दूसरा चार्ट उठा के देखते हैं, ये नहीं कि आप बोलोगे सर आपने ये सिलेक्ट करके रखे हैं तो ये दिखा रहे हो, ओके ठीक है। वोल्टास का चार्ट देखते हैं। वोल्टास के बारे में भी डिस्कस किए थे हम। मैंने पहले से बोला था कि अगर आपको डेली बेसिस पे चार्ट, आप अगर डेली बेसिस पर चार्ट एनालिसिस कर रहे हो तो अब क्या करना है, ये वीकली बेसिस को आपने अपना, ये देखो वीकली बेसिस पर अगर गैप नहीं रहेगा, आप डेली बेसिस पर एनालिसिस करोगे तो स्टॉक कहाँ से जाने वाला है। तो ये हो गया आपका वीकली बेसिस का चार्ट है, और ये देख सकते हो क्लियरली विजिबल हो रहा है कि चार्ट को कैसे प्लॉटिंग करना है। ये हो गया आपका नोडल नंबर, दिस इज वीकली बेसिस पर नोडल नंबर 1, नोडल नंबर 2 नोडल को, ये आपका नोडल नंबर 3 को ये क्या किया देखो क्लियरली विजिबल, नोडल नंबर 1, नोडल नंबर 2, नोडल नंबर 3 ब्रेकआउट दिया, लेकिन क्लोजिंग इसके ऊपर नहीं दिया। क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, ऐसे नहीं कि 3 नोडल को ब्रेक कर दिया और आपने ऐसे ही जंप करोगे तो फंस जाओगे, उसमें निकल नहीं पाओगे। काफ़ी क्या हुआ, यहाँ से देखो छोटा सा एयर गैप, इसमें एयर गैप थ्योरी कैसे वर्किंग किया देखो, इधर एक तो छोटा सा एयर गैप का फॉर्मेशन हुआ है, सेकंड में भी एयर गैप फॉर्मेशन हुआ है। इसमें क्या सीखने के लिए मिला है, ये जो फर्स्ट एयर गैप हमें जो मिला है, फर्स्ट एयर गैप 105 डेज का, एंड अगेन सेकेंड एयर गैप देख सकते हो नोडल नंबर 2 टू नोडल नंबर 3, सेकेंड एयर गैप 371 डेज। तो ये छोटा रहा, नंबर 1 छोटा एयर गैप, उसके बाद बड़ा एयर गैप, उसके बाद छोटा एयर गैप के बाद बड़ा एयर गैप। स्टॉक ने क्या हुआ, स्टॉक ने मूवमेंट करना शुरू किया, लेकिन ये देख सकते हो आपके सामने यहाँ से ये जो छोटा एयर गैप के बाद बड़ा एयर गैप, उसके बाद स्टॉक ने फॉल करना शुरू कर दिया। एंड अगेन इसको अगर डेली बेसिस पर देखोगे तब डेली बेसिस पर आप चार्ट देख सकते हो। वीकली बेसिस पर 3 नोडल स्ट्रेटजी एंड डेली बेसिस पर हमने यहाँ पे डिस्कस करे थे, ये लेवल पे क्यों डिस्कस करे थे, ये देखो डेली बेसिस का चार्ट है। ये है डेली बेसिस का चार्ट। डेली बेसिस का चार्ट पे इधर देख सकते हो
ये नोडल नंबर 1, नोडल नंबर 2, नोडल नंबर 3, 3 नोडल स्ट्रैटेजी का फॉर्मेशन हुआ है। हमें कंफर्मेशन के लिए एक बिग एयर गैप एंड अगेन स्मॉल एयर गैप, ठीक है। 21 डेज वर्सेस 5 डेज, बिग एयर गैप वर्सेस स्मॉल एयर गैप एंड अगेन डबल कंफर्मेशन के लिए डब्लू बॉटम का फॉर्मेशन हुआ है। दिस इज द फर्स्ट लो एंड दिस इज द सेकेंड लो। ये लो को अगर मेजर करोगे तो ये स्लाइटली हायर लो, दिस इज द सेम लो एंड स्लाइटली हायर लो, और यहाँ से डबल बॉटम का फॉर्मेशन हुआ है, 3 नोडल स्ट्रेटजी का ब्रेकआउट हुआ है और बिग एयर गैप वर्सेस स्मॉल एयर गैप। तो ये तीनों कॉम्बिनेशन को लेके हमने इसको मार्किंग किया। यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट हुआ 1326 के आसपास और स्टॉक आप देख सकते हैं आपके सामने, स्टॉक आपके सामने ये यहाँ से लेके हाउ मेनी पॉइंट, दिस इज द डेट, आपको ये फरवरी 2 फरवरी 2026 और 2 फरवरी से लेके ये आपका हो गया 10 डेज में 16.76%, 17% का ब्रेकआउट 10 डेज में। ये है 3 नोडल स्ट्रेटजी विथ एयर गैप थ्योरी का पावर। तो ये चीज़ को गौर कीजिएगा, ये नहीं कि 3 नोडल स्ट्रेटजी मिल गया तो जंप कर लिया। 3 नोडल स्ट्रेटजी आपको मैं अगेन बोल रहा हूँ कि सबसे पहले चार्ट को देखना है। अगर आपको नेकेड आई में ऐसे 3 नोडल स्ट्रैटेजी दिख रहा है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लाइन चार्ट प्लॉट करना है। लाइन चार्ट प्लॉट करके आपको नोडल पॉइंट निकालना है। नोडल पॉइंट को काउंटर ट्रेंड लाइन की मदद से ऐड करना है, उसका पॉइंट निकालना है। पॉइंट निकालने के बाद अगर ऐसे हिडन लाइन दिख रहा है तो ये लाइन को भी आपको ऐड करना है। जैसे कि मेरे को ये लाइन एक दिख गया, ये भी हिडन लाइन है, ठीक है। तो ये लाइन को जैसे ही ब्रेक करता है तो निकलता है। उसमें और क्या दिखाई दिया ना, ये हिडन लाइन दिखने के बाद मेरे को इधर एयर गैप थ्योरी दिखाई दिया। तो एयर गैप थ्योरी को मैंने कैलकुलेट किया, तो एयर गैप थ्योरी 105 डेज वर्सेस एयर गैप नंबर 2 43 डेज, 3:1 के हिसाब से इसको मैंने प्लॉट किया और यहाँ से मेरे को रिवार्ड मिला, देख सकते हैं 39.73% विद इन 22 डेज में। दिस इज द 3 नोडल स्ट्रैटेजी सीक्रेट। आई लर्न दिस सीक्रेट स्ट्रैटेजी with paid of 20,000 rupees and you learn also it I think freely। और इसको अगर दूसरा चार्ट देखेंगे, ये वोल्टास का चार्ट देख सकते हैं, वोल्टास का, ये तो वोल्टास का चार्ट हो गया। और ब्लाइंडली किसी भी चार्ट उठा के देख लो, कोई भी चार्ट उठा के देख लो, ऐसे नहीं कि सिर्फ ये नहीं कि चार्ट अगर सिर्फ काउंटर ट्रेंड लाइन, इधर देखो सेम हियर, हाईएस्ट पीक के ऊपर क्लिक किया, ये ऊपर क्लिक किया तो देख सकते हो इधर भी 3 नोडल स्ट्रैटेजी कैसे मिला। 3 नोडल स्ट्रैटेजी के बाद यहाँ पे देख सकते हो 3 नोडल स्ट्रैटेजी विथ बिग एयर गैप 204 डेज एंड अगेन 156 डेज, ठीक है। यहाँ पे एक तो मिल रहा है। स्टॉक मूव किया कि नहीं 3 नोडल स्ट्रैटेजी के बाद? हाँ किया, 15% का मूव किया, देख सकते हो क्लियरली विजिबल, सीन और नॉट सीन, सीन। अगेन इधर भी दिख रहा है 3 नोडल स्ट्रैटेजी, पिक नंबर 1, पिक नंबर 2, ये देखो। इधर और क्या हुआ है ना, इधर और एक तो ये जो 3 नोडल के बीच में एक तो हिडन लाइन का फॉर्मेशन हुआ है। देखो ये हिडन लाइन का, ये 3 नोडल, ये हिसाब से देखोगे तो स्मॉल एयर गैप के बाद बिग एयर गैप फॉर्मेशन, ये नहीं। अगर ये 3 नोडल के बीच अगर फिर एक तो आपको हिडन लाइन का फॉर्मेशन हो रहा है, जैसे कि ये हुआ है,
इसमें क्या खासियत है, दिस इज नोडल नंबर 1, दिस इज नॉट वैलिड, एंड अगेन यहाँ से स्टॉक ने मूव करना शुरू कर दिया। तो ये 3 लाइन को अगर कनेक्ट करोगे तो ये और वैलिड नहीं रहेगा आपका, ये अनवैलिड हो गया। अगेन ये वैलिड लाइन, ये जो आपका वैलिड लाइन नोडल नंबर 1, 2 एंड 3, दिस इज एयर गैप नंबर 1 60 days, एंड अगेन एयर गैप नंबर 2 23 days 3:1, एंड अगेन ये यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ और स्टॉक ने बूम कर गया 8%, 10% का मूव क्लियरली विजिबल। हाउ मेनी डेज, विद इन 2 3 4 5 6 7 8 to 10 डेज में कितना ज़बरदस्त मूव किया। ये 3 नोडल स्ट्रैटेजी का ऐसे ही होता है, एक ही चार्ट नहीं, काफ़ी चार्ट में आपको दिखने के लिए मिलेगा। ये देख सकते हैं NTPC, गोदरेज प्रॉपर्टी। स्किप मत करना दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि और भी इंटरेस्टिंग बात सीखने वाले हैं ये वीडियो में। जैसे कि आपको नोडल पॉइंट सीखने के लिए मिला, एयर गैप थ्योरी के बारे में मिला, और अगेन यहाँ देख सकते हो इधर मेरे को ये देखो ये पॉइंट मिल गया। क्यों इम्पोर्टेंट है ये देखना है, ठीक है। दिस इज नोडल नंबर 1, नोडल नंबर 2, नोडल नंबर 3, नोडल नंबर 4 इक्वल टू 8 पॉइंट आपको मिल गया, ठीक है। 8 पॉइंट मिला, इसके बाद क्या करना है, तो ये लेवल को आपको जो है मार्किंग करना। ये हो गया आपका टारगेट लाइन। ये टारगेट लाइन को कैसे अचीव करना है, तो ये जैसे कि आपको मिल चुका है, ये देख सकते हैं टारगेट लाइन, किसी 2 पॉइंट को निकालना है। इसे काउंटर टेल लाइन के बाद ओके, सेकेंड नोडल से पहले जो हाइस्ट पीक, ये 2 पॉइंट को ऐड करना, या फिर थर्ड नोडल से पहले ये 2 लाइन को भी आप इस तरह का भी निकाल सकते हैं टारगेट पॉइंट। ये देखो यहाँ से अगर करोगे, ये आपका टारगेट नंबर 1 और ये टारगेट नंबर 2 जो कि 2 सीक्रेट पॉइंट हो गया आपका। तो ऐसे टारगेट पॉइंट निकालोगे। टारगेट पॉइंट निकालना नहीं आएगा तो आप कहीं पे भी निकल जाओगे, कि आपको टारगेट सेट करना नहीं आता है। ये टारगेट ऐसे ही सेट करते हैं। अगर नोडल पॉइंट मिल गया, नोडल पॉइंट कैलकुलेट करना सीख गया, अगर फिर इसमें एयर गैप थ्योरी को मिला दिया तो थोड़ा और भी इम्प्रूवमेंट। और लो को कैलकुलेट करना वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि फर्स्ट लो से सेकेंड लो सेम रहने से चलेगा, सेम लो होने से चलेगा, ओके। हायर लो होने से और भी बेटर है। अगर स्लाइटली लो है तो भी चलेगा, अगर डीप लो है तो मान लो ये फर्स्ट लो यहाँ पे क्रिएट हुआ है और सेकंड लो यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, तो ये अनवैलिड इनवैलिड हो जाएगा, कि वैलिड नहीं रहेगा। वो स्टॉक का कुछ भी वैलिड फॉर्म में नहीं रहेगा। इंजीनियर्स इंडिया, इंजीनियर्स का इंडिया का चार्ट देख सकते हैं। कौन सा ये, सॉरी, टाटा पावर का चार्ट देखेंगे। ओके, जस्ट ए मिनट। जीपीटी इंफ्रा, दिस इज टाटा पावर, टाटा पावर का चार्ट। टाटा पावर का चार्ट को अगर देखेंगे, इसको लाइन चार्ट प्लॉट करके देखेंगे, ये आपका हाइस्ट पीक क्रिएट करा और अगेन सेकेंड ये आपको देखो, दिस इज द पॉइंट नंबर 1, नोडल नंबर 1 लाइव चार्ट है भाई। ये आपका करंट चार्ट है, नोडल नंबर 1, नोडल नंबर 2 एंड दिस इज नोडल नंबर 3 क्रिएट नहीं हुआ और ब्रेकआउट भी नहीं दिया। 3 नोडल से नीचे वाला को हम छोड़ देंगे। इसके ऊपर अगर क्लोजिंग देता है, ये 3 नोडल के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो उसको हम वैलिड मानेंगे। यहाँ पे एक तो देखो, एक तो हिडन लाइन का फॉर्मेशन हो रहा है, क्लियर। ये लेवल भी मार्क कर सकते हैं और ये लेवल भी मार्क कर सकते हैं।
तो यहाँ पे एक तो हिडन लाइन मार्क होता है। जैसे ही स्टॉक ने ये लेवल को ब्रेक करना शुरू कर देगा 390 के आसपास, इधर 399 के आसपास एक तो हिडन लाइन का फॉर्मेशन हो रहा है। जैसे ही 399 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो स्टॉक इजीली मूव कर सकता है। 445 फर्स्ट टारगेट रहेगा एंड 462 सेकंड टारगेट एंड 408 आपका थर्ड टारगेट रहेगा। इसे रिस्क रिवार्ड रेशियो कैसे मेंटेन करोगे इसको? अगर 2 नोडल पॉइंट को, ये देखो, ये आपका वैलिड लाइन हो गया, ये आपका लाइन का फॉर्मेशन जो कि वैलिड लाइन हो गया। तो यहाँ पे आपको टारगेट सेट करना है 400-500 के आसपास, और जैसे कि ये दिखा सकता है। इसमें और एक चीज़ ऐड करना है जो कि और भी दिलचस्प रहने वाला है। सबसे पहले देखो ये वोल्टास का चार्ट, ये एक तो ब्रॉडनिंग पैटर्न का फॉर्मेशन किया है, और ये ब्रॉडनिंग चार्ट के अंदर इसको अगर हम रिप्लाई करेंगे तो देखो इधर ये लेवल, हाँ, इधर आपको एक तो नोडल स्ट्रैटेजी ब्रॉडनिंग पैटर्न के अंदर एक तो नोडल स्ट्रैटेजी दिखाई दे रहा है, जो कि अगर ये लाइन चार्ट पे शिफ्ट करोगे तो ये क्लियरली विजिबल हो रहा है। जैसे कि ये लेवल पे आप देख सकते हैं ब्रॉडनिंग पैटर्न के अंदर ये लेवल इधर देख सकते हो। यहाँ पे नोडल नंबर 1, अगेन नोडल नंबर 2, नोडल नंबर 3 और नोडल नंबर 4, ये यहाँ से ब्रेकआउट दिया एंड अगेन रिटेस्ट मिला है। लेकिन किसी ने ये लेवल पे अगर बाय करता है, मान लो कि इसी लेवल पे किसी ने बाय किया ये लेवल पे, क्योंकि ये ब्रेकआउट एरिया है, 3 नोडल, इधर आपको ब्रेकआउट मिला है। जैसे कि इधर देख सकते हैं आपको 3 नोडल 1 2 3 4 8 पॉइंट मिल चुका है, और यहाँ से आपने बाइंग साइड के लिए प्लान किया है। तो कहाँ पे रहना चाहिए? यहाँ पे बाय करके ये देख सकते हो डेली कैंडल का चार्ट, इधर से अगर आपको 3 डेज में लगभग 3 to 3.5 3.6 का टारगेट मिला है। लेकिन इसको अगर होल्ड करोगे तो ये जो पिछला लो के नीचे एसएल रखोगे 1377 ये लेवल, या फिर 1307 के आसपास, या फिर 1308 में किसी ने बाई किया तो ये 1311 और इसका नीचे जो है कि एसएल रहेगा। तो टारगेट कितना बड़ा होने वाला है देखते हैं, रिप्लाई करके देखते हैं। ये देखो, ये तो 4 नोडल स्ट्रैटेजी 8 पॉइंट मिला है, लेकिन यहाँ से स्टॉक ने अप मूव दिया एंड अगेन रिटेस्ट करने के लिए ये जो काउंटर ट्रेंड लाइन इसी एरिया के आसपास आया और अगेन स्टॉक ने मूव करना शुरू कर दिया। और अगर ऐसे 3 नोडल स्ट्रैटेजी ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट मिलता है, कभी कभी कोई स्टॉक में मिलता है, किसी में नहीं मिलता है। अगर मार्केट फॉल डाउन होता है तो ये लेवल दिखने के लिए मिलता है। और यहाँ से देख सकते हैं स्टॉक ने ये सेलर अभी होने की वजह से थोड़ा सा रिट्रेस हुआ, लेकिन स्टॉक उतना नीचे नहीं गया जो कि पिछले लो को ब्रेक किया, पिछले लो से ऊपर। और इसको अगर फीबो में ट्रैप से बचने के लिए फीबो को अगर इनपुट करोगे तो ये जो है आपका ये दिखा सकता है क्लोजिंग 61 के नीचे रहा, लेकिन ये ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग नहीं दिया, जो कि नोडल स्ट्रैटेजी का ट्रेंड लाइन था, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दिया और यहाँ से मूव करना शुरू कर दिया। और जैसे ये हायर लो फॉर्मेशन करते हुए अपट्रेंड निकला तो स्टॉक यहाँ से देख सकते हो स्टॉक 6 to 7 कैंडल में 11 to 12% का मूव दे दिया। तो अगर इसमें 2 चीज़ इंपॉर्टेंट क्या सीखने के लिए मिला? सबसे पहले तो नोडल स्ट्रैटेजी में अगर ये हायर लो का फॉर्मेशन होता है, जैसे पिछला लो ये एंड अगेन सेकेंड लो ये फॉर्मेशन होता है, ये लो प्रीवियस लो से नेक्स्ट लो अगर हायर लो का फॉर्मेशन होता है तो स्टॉक अप मूव के लिए रेडी हो जाता है और स्टॉक अपसाइड जाने के लिए हावी रहता है। देखिए इधर ये डिमांड कितना
कैसे डिमांड जोन का फॉर्मेशन हुआ और यहाँ से कितना डिमांड हुआ कि स्टॉक ने अपसाइड मूव कर दिया। क्या फॉर्मेशन हुआ, किसी वजह से, क्यों ये स्टॉक किया। और जैसे ये ब्रॉडनिंग पैटर्न को टच किया, देख सकते हो इससे ब्रॉडनिंग पैटर्न को टच किया, अगर स्टॉक ने सेल ऑन राइज हो गया, स्टॉक दोबारा यहाँ से फॉल करना शुरू कर दिया। तो स्टॉक देख सकते हो ये अभी और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये लेवल को टच किया, ब्रॉडनिंग पैटर्न का जो सप्लाई जोन और जो कि रेजिस्टेंस लाइन और सप्लाई जोन कह सकते हो, यहाँ से स्टॉक ने फॉल करना शुरू कर दिया और स्टॉक इसी ब्रॉडनिंग जोन के आसपास यहाँ पे एक तो डबल बॉटम का फॉर्मेशन हुआ, ना कि डबल बॉटम, ये जो इधर ब्रॉडनिंग पैटर्न फॉर्मेशन में ये डिमांड जोन भी कह सकते हो। तो इसी लेवल पे आके यहाँ से स्टॉक ये अप मूव कर दिया। जब भी स्टॉक इस तरह से मूव करता है, वो ज़्यादा देर टिकता नहीं, फिर भी रिवर्स करता है। तो अगर ऐसे डबल पैटर्न का फॉर्मेशन होता है, ये मूव करने के लिए स्ट्रेंथ ज़्यादा आ जाता है इसमें, और अब मूव करने के लिए अभी तैयार है। और स्टॉक देख सकते हो इस पर, यहाँ पे 3 नोडल का इनपुट कैसे करोगे, थोड़ा वाइड कर देते हैं, लाइन चार्ट पे शिफ्ट किया एंड अगेन इसी के ऊपर ये 3 डॉट को कनेक्ट किया। जैसे ही 3 डॉट कनेक्ट किया, इधर देख सकते हो डबल कन्फर्मेशन। पहले तो स्टॉक ब्रॉडनिंग पैटर्न के अंदर है और स्टॉक ने यहाँ पे एक तो डबल पैटर्न का फॉर्मेशन किया और डिमांड जोन के आसपास डब्ल्यू पैटर्न और डबल बॉटम का फॉर्मेशन करते हुए स्टॉक ने ये जो 3 नोडल स्ट्रेटजी और काउंटर ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया। अब देख सकते हैं ये ब्रेक कर दिया। इसी के ऊपर जैसे 1350 ये लेवल पे आया और ये अभी चल रहा है 1426, स्लोली एंड स्टेडीली मूव टुवर्ड्स 1530, इसी लेवल के आसपास ना शार्प 1300 टू 1500 200 पॉइंट इजीली कैप्चर कर सकते हैं। तो ये था वोल्टास का चार्ट। इसी तरह और भी चार्ट देखेंगे, क्योंकि कन्फर्मेशन सिंगल कन्फर्मेशन में ये मत सोचना कि सिंगल कन्फर्मेशन में एंट्री कर जाओगे तो फंस जाओगे। डबल कन्फर्मेशन ढूंढना है और डिमांड जोन ढूंढना हमेशा। ये जो आपका डिमांड एरिया है, डिमांड जोन में ट्राई करना कि डिमांड एरिया में एंट्री करने के लिए, और ये चीज़ को नज़रअंदाज मत करना कि अपसाइड स्पेस कितना है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर अपसाइड स्पेस नहीं है, इधर एंट्री कर लोगे तो अपसाइड जाने के लिए स्पेस नहीं होगा और डाउनसाइड में ज़्यादा स्पेस रहेगा, तो उस तरह का स्टॉक लेने से कोई फायदा नहीं है। ये है टाटा पावर का चार्ट। क्या है इसमें हैसियत, इधर देख लेते हैं। टाटा पावर लाइन चार्ट पे शिफ्ट किया, लाइन चार्ट पे शिफ्ट कर लिया। ये टाटा पावर का चार्ट देख सकते हो। ये 3 नोडल स्ट्रेटजी का फॉर्मेशन नहीं हुआ। अगर यहाँ पे एक तो छोटा सा लाइन फॉर्मेशन हो रहा है, इधर देख सकते हो, इधर नोडल नंबर 1, नोडल नंबर 2, नोडल नंबर 3, इतना इफेक्टिव क्यों नहीं रहा। स्लोली एंड स्टेडीली ये अब मूव चला गया यहाँ से। लेकिन इस तरह का चार्ट इधर देखो, एक तो छोटा सा एयर गैप के बाद बड़ा एयर गैप का फॉर्मेशन होता है, तो इस तरफ का स्मॉल एयर गैप प्लस बिग एयर गैप, तो स्टॉक ने मूव किया, फिर रिट्रेस किया, स्लोली एंड स्टेडीली मूव करना शुरू कर दिया। यहाँ से अगर मेजर करोगे तो 11% का मूव हुआ। दोबारा स्टॉक उतना स्पीड मूवमेंट नहीं होता है, मोमेंटम होता है लेकिन उतना स्पीड मोमेंटम नहीं होता है। इसलिए अगर बिग एयर गैप के बाद स्मॉल एयर गैप मिल जाए तो स्टॉक काफ़ी स्पीड से मूव करता है। शक्ति पंप दूसरा स्टॉक देख लेते हैं। आइचर मोटर का चार्ट,
गुड। इधर देख सकते हैं किस तरह का चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है, ये देख सकते हैं। नोडल नंबर 1, नोडल नंबर 2, नोडल नंबर 3 नोडल मिल गया इधर। नोडल नंबर 1, नोडल नंबर 2 एंड नोडल नंबर 3। देन एयर गैप को मेजर करेंगे। इधर हमें 6 पॉइंट मिल चुका है, 2 पॉइंट, 2 पॉइंट प्लस 2 पॉइंट, 6 पॉइंट प्लस इसको मेजर करेंगे। नोडल नंबर 1 टू नोडल नंबर 2 71 डेज एंड नोडल नंबर 2 टू नोडल नंबर 3 27 और 32 डेज, जो कि हाफ से भी, आधा से भी कम है। तो इस तरह का स्ट्रैटेजी मिलने से स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया एंड अगेन कंसोलिडेट किया, ब्रेकआउट एंड कंसोलिडेट। यहाँ से स्टॉक मूव करना शुरू कर दिया और पिछला लो को ब्रेक नहीं किया। जब तक कि पिछला लो को ब्रेक नहीं करते तब तक हम ट्रेलिंग करते करते अप साइड में चले जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कितना अच्छा मूवमेंट किया। पावर ऑफ 3 नोडल स्ट्रैटेजी एंड एयर गैप थ्योरी, 25% ऑफ मूव देख सकते हैं, 25% ऑफ मूव विद इन हाउ मेनी डेज, 35 डेज। 35 ट्रेडिंग डेज में 25% का ऑफ मूव, ये होता है पावर ऑफ 3 नोडल स्ट्रैटेजी एंड एयर गैप थ्योरी। बिग एयर गैप प्लस स्मॉल एयर गैप एंड अगेन ब्रेकआउट प्लस कंसोलिडेट। स्टॉक लो फॉर्मेशन किया, हायर लो फॉर्मेशन किया और स्टॉक ने मूव करना शुरू कर दिया। आपको इस तरह का स्टॉक ढूंढना है। देखो, आप बैक टेस्ट भी कर सकते हो कि पिछला स्टॉक जो कि 20 से 25% का मूव दिया है, 30% का मूव दिया है, तो ये स्टॉक को, पिछला पन्ना को मतलब कि चेक करना है कि स्टॉक ने क्यों मूव किया। ये जो 35% मूव किया या फिर 20% का मूव किया, क्यों मूव किया, रीजन क्या है, किस लिए मूव किया। इधर हम देख सकते हैं पिछले जो भी मूव किया, या फिर इधर ये नहीं कि सिर्फ अपसाइड जाएगा, डाउनसाइड भी आप प्लान कर सकते हैं। डाउनसाइड जैसे कि ये लेवल, इधर आप देख सकते हैं कि ये एक तो नोडल स्ट्रैटेजी, ये नहीं कि सिर्फ अपसाइड जाएगा स्टॉक। फर्स्ट नोडल क्रिएट किया, सेकेंड नोडल एंड अगेन थर्ड नोडल, फोर्थ नोडल, बिग एयर गैप, स्मॉल एयर गैप, स्मॉल एयर गैप, देन स्टॉक ने फॉल करना शुरू कर दिया। डाउनसाइड इसको आप मेजर कर सकते हो। ये नहीं कि सर आपने सिर्फ बोल दिया कि अपसाइड मार्केट में हम ले सकते हैं, डाउनसाइड मार्केट देख सकते हो 30% का फॉल। वाई? बिकॉज 3 नोडल स्ट्रैटेजी ब्रेकडाउन, 3 नोडल स्ट्रैटेजी ब्रेकडाउन। हम पिछले वीडियो में देखे थे पहले 3 नोडल स्ट्रैटेजी प्लस एयर गैप स्ट्रैटेजी ब्रेकआउट स्टॉक देखे थे, अभी ब्रेकडाउन। अभी वीडियो और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। सबसे पहले लाइन चार्ट को, कैंडलस्टिक को लाइन चार्ट पे प्लॉट करते हैं। प्लॉट करते ही हमें इधर 2 नोडल मिल रहे हैं, ये 2 नोडल को ज्वाइंट करेंगे। सबसे पहले ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लिक किया एंड अगेन फर्स्ट पॉइंट टू सेकंड पॉइंट जो है कि 2 पॉइंट को कनेक्ट किया। 2 पॉइंट कनेक्ट करने के बाद हमें फर्स्ट नोडल पॉइंट ये मिल गया, नोडल नंबर 1, दिस इज नोडल नंबर 2 एंड अगेन ये थर्ड पॉइंट कनेक्ट नहीं हुआ तो हमें तीसरा नोडल नहीं मिला। तो इसीलिए ये जो है ये इनवैलिड है। अभी अगर फर्स्ट नोडल से सेकंड नोडल मिलता है और सेकंड नोडल से थर्ड नोडल मिलता है तो ये वैलिड नोडल पॉइंट माना जाता है। अगर ये पॉइंट, ये ट्रेंड लाइन से तीसरा नोडल नहीं मिल रहा है तो ये इनवैलिड हो गया, इसको हम इग्नोर करेंगे एंड अगेन सेकंड नोडल से ये जो दूसरा नोडल को हम कनेक्ट करेंगे। दिस इज नोडल नंबर 1, नोडल नंबर 2 एंड अगेन नोडल नंबर 3। यू कैन सी हियर, देख सकते हैं इधर जो नोडल पॉइंट 1 2 3, तीसरा नोडल मिला। तीसरा नोडल, एक ही नोडल का 2 पॉइंट कैलकुलेट करेंगे। दिस इज द फर्स्ट नोडल, 2 पॉइंट एंड 2 पॉइंट। इधर यू कैन सी हियर हाउ टू स्टॉक मूव टुवर्ड्स अपवर्ड। देन इसको कैंडलस्टिक पे प्लॉट किया एंड अगेन देख सकते हैं इधर ये जो 3 नोडल ब्रेकआउट के बाद स्टॉक का मोमेंट कैसे रहा। इसको थोड़ा मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ। ये देख सकते हो कि स्टॉक ये 3 नोडल ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ से ये जो ब्रेकआउट कैंडल ब्रेकआउट करा एंड दूसरा दिन स्टॉक ने थोड़ा नीचे आया, नीचे आने के लिए कोशिश किया रिटेस्ट के लिए और यहाँ से अगेन फिर बूम किया स्टॉक। इधर देख सकते हैं और क्या क्या हुआ है यहाँ पे।
ये जो फर्स्ट नोडल, ये फर्स्ट नोडल, सेकंड नोडल, ये फर्स्ट वाला लाइन इनवैलिड रहा। क्यों? क्योंकि तीसरा नोडल ये लाइन से कनेक्ट नहीं हुआ, इसीलिए ये पहले वाला इनवैलिड रहा। और ये जो दूसरा सेकंड टाइम जो हमने इसको प्लॉट किया नोडल लाइन को, ये वैलिड रहा। इधर देख सकते हो आपने, ये एक तो बिग एयर गैप का फॉर्मेशन हुआ है फर्स्ट नोडल टू सेकंड नोडल। इसको मेजर करेंगे, मेजर टूल के ऊपर क्लिक किया एंड अगेन फर्स्ट नोडल टू सेकंड नोडल, इसके ऊपर मेजर करेंगे तो 59 डेज का एयर गैप मिला है हमको। एंड दूसरा सेकंड टाइम जो सेकंड नोडल टू थर्ड नोडल हमें 35 डेज का एयर गैप मिला। तो ये फर्स्ट एयर गैप से सेकंड एयर गैप थोड़ा छोटा है और ये कंसोलिडेट एरिया है। यहाँ पे स्टॉक ने कंसोलिडेट किया और स्टॉक बूम कर गया। इसको देखेंगे, ये जो ब्रेकआउट के बाद स्टॉक यहाँ पे अगर किसी ने बाइंग का प्लान किया होगा और नीचे साइड देखोगे तो 3 पॉइंट का एसएल रहा होगा और अपसाइड देखोगे तो 19% का मूव। हाउ टू ज़बरदस्त मूव विद इन 1 2 3 3 कैंडल में 3 डेज में 20% का ब्रेकआउट दिया। देख सकते हो 3% एसएल के साथ 20% ब्रेकआउट, 1:6 रिस्क रिवार्ड रेशियो के साथ स्टॉक ने कितना ज़बरदस्त मूव किया। तो ये है सीक्रेट स्ट्रेटेजी, जो कि 3 नोडल स्ट्रेटेजी। ये लाइन को कनेक्ट करोगे तो ये भी इनवैलिड है और ये दूसरा पॉइंट को कनेक्ट करोगे तो ये वैलिड लाइन है। इसको अगर लाइन चार्ट पे देखेंगे तो ये इनवैलिड है। किसी भी 3 पॉइंट को ऐड करोगे तो आपको वैलिड लाइन और इनवैलिड लाइन पता चलेगा। जैसे कि हमने इसको रिमूव किया, सारे लाइन को हटा लिया। इधर भी देख सकते हो मान लो किसी ने बोला कि ये दिस इज द पॉइंट नंबर नोडल नंबर 1, नोडल नंबर 2 एंड नोडल नंबर 3। 1 2 3 पॉइंट मिल गया, हाँ मिला। को कैंडल स्टिक पे प्लॉट करते हैं। इधर अगर देखोगे तो कितना बड़ा मूव ब्रेकआउट के बाद दिया है। किसी ने इसी लेवल पे भी बाय किया होगा तो यहाँ से 5 to 10% का मूव कैच किया होगा। तो यह द पावर ऑफ 3 नोडल स्ट्रेटजी एंड एयर गैप थ्योरी भी इसको कैलकुलेट करोगे, जितना ज़्यादा कैलकुलेट करोगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा। जैसे कि मैथ में किसी को पता होने से भी अगर प्रैक्टिस नहीं करता तो वो फेलियर ही रहता है, उसी तरह स्टॉक में हमेशा चार्ट को आप रिपीट करते रहना और चार्ट को सबसे पहले लाइन ये कैंडल स्टिक चार्ट को प्लॉट करना और लाइन चार्ट। हम लाइन चार्ट इसलिए प्लॉटिंग करते हैं कि नॉइज फ्री रहता है। इधर देखो कोई भी नॉइज नहीं, ये सारे के सारे स्टॉक का क्लोजिंग है। जितना भी पॉइंट दिख रहा है ये सारे के सारे स्टॉक का क्लोजिंग है। क्लोजिंग से पता चल रहा है कि हमें नॉइज नहीं दिख रहा है और ये पॉइंट को कनेक्ट करोगे तो तुम्हें नोडल पॉइंट आसानी से दिख जाएगा। एंड अगेन दूसरा स्टॉक पे देखते हैं, जैसे कि ये हो गया। किसी भी स्टॉक उठा के देख लो, हुडको का चार्ट आप देख सकते हो डेली बेसिस पर देखेंगे। इधर ये लाइन पे देखेंगे लीप, इधर हमें एक तो नोडल स्ट्रेटजी दिखाई दिया। क्या है इसका मतलब? इससे पहले सबसे पहले कैंडल स्टिक पे प्लॉट करते हैं और ये जो रिप्लाई बटन स्टार्ट नाउ यहाँ पे इसको लगा लेते हैं। इधर आप देख सकते हैं क्या है 3 नोडल स्ट्रेटजी है। लाइन चार्ट प्लॉट करते हैं। लाइन चार्ट जैसे ही प्लॉट किया स्टॉक ने क्लियर विजिबल दिखाई दे रहा है हमें। इसके ऊपर ये पॉइंट को कनेक्ट करेंगे, क्लियरली विजिबल। हमें यहाँ क्या क्या दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हमें इधर एक तो नोडल पॉइंट 1 2 3 नोडल पॉइंट दिखाई दे रहा है और सबसे पहले ये एक तो बिग एयर गैप विथ सेकेंड स्मॉल एयर गैप, बड़ा एयर गैप के साथ छोटा एयर गैप दिखाई दे रहा है। और स्टॉक ने इधर आप देख सकते हैं इसको जैसे ही कैंडल स्टिक पे प्लॉट करोगे तो देख सकते हो, इसको फॉरवर्ड करके देखेंगे कि स्टॉक ने कितना अच्छा मोमेंट दिया। चार्ट ट्रेडिंग करोगे तो स्टॉक के एक्शन के बारे में, स्टॉक क्या एक्शन हो रहे हैं इसके बारे में पता कर पाओगे कि स्टॉक यहाँ से विद इन 3 to 7 डेज में स्टॉक ने देखो 15% का मूव दिया। कितना अच्छा मूव दिया। तो ये सिर्फ ये बाइंग साइड पे नहीं, ये सेलिंग साइड पे भी आप
प्लान कर सकते हैं। जैसे कि मान लो इधर एक तो चार्ट का फॉर्मेशन हुआ है, पहले भी डिस्कस किए थे। ये जो चार्ट देख रहे हो हुडको के, तो इधर देख सकते हो ये पॉइंट को फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट। इधर देखो एक तो बिग एयर गैप का फॉर्मेशन हुआ है और स्मॉल एयर गैप का फॉर्मेशन हुआ है। इसका मतलब क्या है, जैसे ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन किया तो स्टॉक ने सीधा आके नीचे फॉर्मेशन हुआ। इधर देखोगे तो ये करीब करीब 12% दे दिया। हेलो, ध्यान इधर रखो। नेक्स्ट जो और काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि देखेंगे कि टारगेट सेट कैसे करना है। हैवेल्स, ओके, टारगेट सेट के बारे में पता करेंगे। ओके, क्लियर। टारगेट सेट करने के लिए हमें क्या करना है, एक चार्ट को निकालते हैं। इंजीनियर्स इंडिया, जस्ट मिनट। रिप्लाई बटन लीव करते हैं इसको। ओके, क्लियर। ओके, डन। इधर देखो, इधर एक तो हमें सारे के सारे हटा रहा हूँ, नॉइज क्लियर कर रहा हूँ। इंजीनियर्स इंडिया का चार्ट आप देख सकते हैं। इधर हमें एक तो 3 नोडल स्ट्रेटजी मिला, कहाँ, इस फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ये लेवल को भी आप मिला सकते हो, 3 नोडल स्ट्रेटजी। देखो इधर जैसे ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3। 3 नोडल स्ट्रेटजी, स्मॉल एयर गैप विथ बिग एयर गैप। सिर्फ ये नहीं, इसमें क्या है, इधर देखो टारगेट कैसे, ये जो पिक क्रिएट किया सेकंड एयर गैप से पिछला वाला हिस्सा, यहाँ पे एक तो पिक क्रिएट करा। तो ये 2 पॉइंट को आपको ऐड करना, ये 2 पॉइंट को आपको ऐड करना, जो कि टारगेट आपको निकाल के देगा। ये 2 लाइन भी हो सकता है या फिर ये 2 लाइन भी। देखो कौन सा वैलिड है, प्रैक्टिस करोगे तो पता चल जाएगा विच इज मोस्ट वैलिड। ये अगर ये 2 लाइन को अगर कनेक्ट करते हो, ये 2 लाइन को कनेक्ट करते हो, तो ये आपका टारगेट लाइन रहेगा। 3 नोडल स्ट्रैटेजी, और ये 3 नोडल जाएगा कहाँ, देखो तो ये यहाँ से लेके ये जो लाइन 21.18%। बोरिंग हो रही है क्या, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। एंड अगेन आरसीएफ का चार्ट, इधर नोडल लाइन क्रॉस नहीं किया, होना सा वेरी स्ट्रॉन्ग चार्ट फॉर्मेशन हुआ है। इधर देख सकते हो ये होना सा का चार्ट, जो कि होना सा कंज्यूमर इंडिया, ये लेवल देख सकते हो। इधर नोडल पॉइंट नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3, 3 नोडल स्ट्रेटेजी ब्रेकआउट के बाद फॉल हुआ और स्टॉक यहाँ से और एक तो डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है। इधर 3 नोडल एंड 4 नोडल, दिस इज द हिडन लाइन बोलते थे ना, हिडन लाइन। तो हिडन लाइन क्या चीज़ है, ये हो गया आपका हिडन लाइन। ओके, देखो ये होनासा में फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड नोडल, 3 नोडल स्ट्रेटेजी ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ से रिट्रेस किया, ये पिछला लो से हायर लो क्रिएट करा, और यहाँ से देखो एक तो हिडन लाइन फॉर्मेशन हो रहा है, जो कि 305 के आसपास। 305 को जैसे ही ब्रेक करता है तो स्टॉक 320, 329 इसका इजीली मूव कर सकता है। और 329 के बाद ये होनासा में ये लेवल भी दिखने के लिए मिल सकता है। 360, 380 ये इजीली मूव कर सकता है। तो ये किस तरह का पैटर्न हो सकता है, ये अगर वहाँ से 360, 80 एक तो ब्रॉडेनिंग पैटर्न का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, ये यहाँ से इस तरह का चार्ट फॉर्मेशन
बन सकता है। स्लोली एंड स्टेडीली स्टॉक अप मूव दिखा सकता है। तो ये था 3 नोडल स्ट्रैटेजी, एयर गैप थ्योरी, टारगेट सेटअप। तो ये जो बेसिक कंसेप्ट है ये टोटली पेड वर्जन है, ये आपको फ्री में कहीं पे भी नहीं मिलेगा। और इसको आप रोज 50 to 100 स्टॉक का चार्ट रीडिंग करना, चार्ट रीडिंग करके प्रीवियस चार्ट को आप कैलकुलेट कीजिएगा कि स्टॉक ने ये फॉर्मेशन किया था इसलिए ये फॉल हुआ और स्टॉक का मूवमेंट ऐसा रहा। तो आप अगर रोज रोज प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत कुछ शानदार सा चार्ट देखने के लिए मिल जाएगा। किसी से कोई भी स्टॉक खरीदने का कोर्स करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, रोज रोज प्रैक्टिस, चार्ट रीडिंग एंड जर्नलिज्म, मतलब कि जर्नल जो भी दिखा जो भी लिखा आप उसको डायरी में नोट कीजिएगा कि आज ये चीज़ हुआ है और इसको मैंने नोट किया। मान लो मेरे को 5 स्टॉक अच्छा दिखाई दिया 3 नोडल स्ट्रेटेजी, मैं 3 नोडल स्ट्रेटेजी के स्ट्रेटेजी फॉर्मेशन हुआ, इसकी वजह से मैंने इसको ये स्टॉक को बाय किया और स्टॉक का एसएल यहाँ पे रहेगा। 3% के बाद स्टॉक को एग्जिट कर लूँगा मैं, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मार्केट में स्टॉक का कमी नहीं है, एक से बढ़ के एक स्टॉक मिल सकता है। लेकिन उसी चीज़ को तुम अगर रिवेंस ट्रेड करोगे, नहीं मैं इसी से ही पैसा लूँगा, तो पैसा नहीं बन पाएगा, आपको महीना सालों इंतज़ार करना पड़ेगा। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे दूसरा वीडियो और एक शानदार वीडियो लेके आऊँगा आप सबके लिए। और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर 100 सब्सक्राइब हो जाता है तो मैं आपके लिए लेके आऊँगा एक तो स्टॉक